क्या मेटल सेक्टर का लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पूरा हो चुका है? क्या मीडियम टर्म करेक्शन नीचे की ओर कंटिन्यू है? क्या हर करेक्टिव राइज पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है? क्या हर करेक्टिव राइज के दौरान लॉन्ग पोजीशन लेना जोखिम भरा हो सकता है? क्या करेक्शन के दौरान वॉल्यूम्स कम हो रहा है? क्या पैटर्न कन्फर्मेशन के बिना रिवर्सल की संभावना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेयर सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हमने मेटल सेक्टर के लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के पूरा होने और मीडियम टर्म करेक्शन के पैटर्न का डिटेल एनालिसिस करेंगे। न्यू एनालिसिस, टाइम साइकिल्स और वॉल्यूम पैटर्न्स के आधार पर एक्शनेबल इंसाइट्स पर डिस्कशन करेंगे। हर करेक्टिव राइज के दौरान लॉन्ग पोजीशन से बचने के कारण और अपने सभी टाइम फ्रेम स्पेसिफिक स्टॉप लॉस को फॉलो करने पर जोर देंगे। जब तक के करेक्टिव फॉल का पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक डाउनसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ ही साथ इस कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में मेटल सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, जिससे आप जान जाएंगे कि मेटल सेक्टर के कौन से स्टॉक मेटल सेक्टर के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से स्टॉक्स मेटल सेक्टर के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। मेटल सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और अधिक परफेक्ट बनाए। क्रिस्टल क्लियर कंप्रेहेंसिव एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए चलिए हम लोग चलते हैं मेटल सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये मेटल सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा अक्टूबर 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि हम लोग पूरा अक्टूबर 2011 से लेकर के मार्च 2020 कोविड के टाइम तक के पूरा का अपने लाइफ टाइम में करेक्शन में था। और पहली बार है जो कि मार्च 2020 का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन किया। ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्च 2020 में अपने लाइफ टाइम का करेक्शन पूरा करके और मार्च 2020 से हम लोग का मेटल सेक्टर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से हम लोग का बुल फेज कंटिन्यू हो चुका है और यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 में हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हो गया, जो कि फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन पूरा करके और पुनः फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 का जब ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जब ऊपर कंटिन्यू किए तो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मार्च 2020 का जब ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जब तक ये इम्पल्स वेव के फॉर्म में था हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया था, लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड वेव के करेक्टिव फॉल में थे तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, करेक्शन में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, जबकि फिर से हम लोग इम्पल्स वेव में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बुल फेज को हम लोग का वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और यही इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग अपने राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि मार्च 2020 का जब ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और करंट सिचुएशन में हम लोग किस प्लेस पे है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 24 मार्च 2020 में हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत देख रहे हैं कि 24 मार्च 2020 का जब ऊपर कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 जो कि हम लोग का 11 अप्रैल 2022 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 मार्च 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक रफ 2 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके। अब करेक्शन के तहत हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ से करेक्शन हुआ तो इसका हम लोग का एक पैटर्न कन्फर्म किया था जो इंडिकेट किया था
कि ये फर्स्ट वेव के बाद हम लोग सेकंड वेव में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि नीचे का ये और ये करेक्टिव बी और यहाँ पे हम लोग का सी वेव पूरा किया। चूँकि जब हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 24 मार्च 2020 में करेक्शन जो पूरा किया, इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग का इस पॉइंट को टच कर रहा है और यही पॉइंट हम लोग का सेकंड वेव हो गया और यहाँ से पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हुए हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लिए सेकंड वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फर्स्ट वेव में हम लोग का 24 मंथ्स का टाइम लगा, जबकि सेकंड वेव में हम लोग का 19 मंथ्स का टाइम लगा और उसके बाद हम लोग नवंबर 2023 से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि नवंबर 2023 का जब ऊपर कंटिन्यू किया और कहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया और कहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि हम लोग 1 नवंबर 2023 का जब ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसके बाद जब किस तरीके का करेक्शन में इंटर किया है। चूँकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब ये हम लोग का करेक्टिव फॉल है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइम एनालिसिस करेंगे और वॉल्यूम को भी एनालाइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हम लोग का 0 पॉइंट से जब ऊपर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया और यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव के तहत हम लोग का पूरा वॉल्यूम डिक्रीज किया और पूरा जब हम लोग सेकंड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड वेव के फॉर्म में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज करने का और यहाँ पे जो कि 3 जून 2024 से जब हम लोग का करेक्शन में इंटर किया तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इम्पल्स के साथ हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जबकि करेक्शन में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सही मायने में हम लोग बुल फेज में है और उस बुल फेज का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। इसे एनालाइज करने के लिए हम लोग अब सिर्फ ये देखेंगे कि सेकेंड वेव के बाद जब ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसके बाद यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसलिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 1 नवंबर 2023 को हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके अब पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 नवंबर 2023 से जब ऊपर कंटिन्यू किया, यहाँ पे हम लोग का 3 जून 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे का ये और उसका यहाँ से हम लोग पूरा करेक्टिव बी में थे, जिसके तहत ऊपर का ये बी और सी वेव, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और उसके यहाँ से हम लोग करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में इंटर किए हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2023 से लेकर के 3 जून 2024 तक का हम लोग का एक 7 महीने का हम लोग का एक इम्पल्स वेव था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव था। और इसके बाद यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जून 2024 से लेकर के अभी तक जो हम लोग का फॉल हो रहा है, ये हम लोग का करेक्टिव फॉल है, जो कि एक मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फोर्थ वेव है। और ये जब भी हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके ऊपर कंटिन्यू करेगा तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू हो जाएंगे। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का एक 7 मंथ्स का हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करके और यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं। तो मीडियम टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में है, जिसके तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो यदि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म के हम लोग का लास्ट करेक्टिव फॉल में है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहें। और उसके बाद हम लोग जैसे ही हम लोग का नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से हम लोग मीडियम टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे कि इसके करेक्टिव फॉल के तहत सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव के बाद जब नीचे करेक्शन में इंटर किए, जिसके तहत नीचे का ये और इस करेक्टिव बी के सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी वेव, जिसमें कि रफली हम लोग का 4 मंथ्स का टाइम लगा और इसके बाद यहाँ से हम लोग पुनः करेक्टिव फॉल में इंटर किए, जो कि इस करेक्टिव फॉल का सी वेव के फॉर्म में कंटिन्यू है। 3 जून 2024 के बाद हम लोग का पूरा एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। उस फ्लैट पैटर्न का ए लेग हम लोग का ये वाला पॉइंट है, जो कि जिसमें कि प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और जबकि बी लेग में हम लोग का 4 मंथ्स का टाइम लगा, जो कि ए वेव के पास पूरा किया। तो यहाँ पे हम लोग का एक नॉर्मल फ्लैट का फॉर्मेशन हो रहा है और बी वेव बनने का जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए, जिसके तहत सी वेव के तहत नीचे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव हो गया और उसके यहाँ पे हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए, जो कि हम लोग का बी वेव होकर के अब पुनः यहाँ से भी हम लोग सी वेव के फॉर्म में कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 से, जो कि हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 11 दिसंबर 2024 से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। तो वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म
तीनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में और तीनों ही टाइम फ्रेम का इस पॉइंट पे कहीं न कहीं पूरा होने की संभावना है। लेकिन इसके यहाँ पे हम लोग देख देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोग नीचे करेक्शन में एंटर किए तो वॉल्यूम भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, मतलब वॉल्यूम भी हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग का जैसे-जैसे नीचे जा रहे हैं हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि करेक्शन के हम लोग कहीं न कहीं लास्ट में हैं। अब हम लोग यहाँ पे केयरफुल रहेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का जैसे ही हम लोग का नीचे पूरा करके पैटर्न कन्फर्म करता है, जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में डिस्कस किया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन 2 स्टेज में होता है। तो दोनों स्टेज को हम लोग यहाँ पे केयरफुल रहेंगे कि यदि दोनों स्टेज का पैटर्न कन्फर्मेशन हो जाता है तो फिर से हम लोग यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में एंटर कर जाएँगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और मीडियम टर्म के भी हम लोग करेक्टिव लास्ट में है। जैसे ही हम लोग का यहाँ से नीचे से ऊपर का पैटर्न कन्फर्म करेगा तो पुनः हम लोग ये समझेंगे कि जिस टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्मेशन होता है उससे बड़े टाइम फ्रेम का ऊपर की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो बेहतर है जब तक कि पैटर्न कन्फर्म नहीं करता हम लोग जब भी ऊपर जाता है करेक्टिव राइज में यदि बाई किया तो प्रॉफिट बुक करें, यदि शॉर्ट करते हैं तो रेस्पेक्टिव जिस टाइम फ्रेम का शॉर्ट करते हैं उसी टाइम फ्रेम के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म यहाँ से कंटिन्यू किया तो इसके लिए हम लोग का सबसे छोटा टाइम फ्रेम हमारा ये है जो इंडिकेट कर रहा है ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग का 9100 का, जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 9600 का। तो इसी दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे, यदि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग ये माने कि शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेंगे, यदि शॉर्ट टर्म का भी पैटर्न कंफर्म कर लेता है तो हम लोग ये माने कि हम लोग का मीडियम टर्म का करेक्शन पूरा करके और फिर से लॉन्ग टर्म में इंटर हो जाने की संभावना है। तो बेहतर है कि जब तक के पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं होता हम लोग जब भी ऊपर राइज होता है बाई किया तो सेल करके एग्जिट हो जाए, यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली मेटल सेक्टर के लिए हम लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए, फर्स्ट हर करेक्टिव राइज पर लॉन्ग पोजीशन से बचें, सेकंड हर ट्रेड में अपने टाइम फ्रेम स्पेसिफिक स्टॉप लॉस को फॉलो करें, थर्ड जब तक के पैटर्न कंफर्मेशन और वॉल्यूम रिवर्सल कंफर्म न करे डाउनसाइड की तरफ बने रहें, फोर्थ वॉल्यूम एंड टाइम एनालिसिस पर नजर रखें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।